रहमत खुदा के बनकर है छाया। इरफाने रमज़ान, 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 इरफाने। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कहो कि मैं पनाह मांगता हूं सब लोगों के परवरदिगार की, सब लोगों के बादशाह की, सब लोगों के माबूद की, इस वसवसा डालने वाले की शर से जो पीछे को छुप कर जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, जिन्नात में से और इंसानों में से। सच फरमाया अल्लाह ने। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर जानमन। हाँ, आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की ये इफ्तार नशरियात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी, मेरे साथ मौजूद नुसरत हारिस, दोनों आपको कहते हैं खुश आमदेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बात को आगे बढ़ाते हुए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो अपने अहलो अयाल के हक़ में बेहतर हो, और मैं अपने अहल के लिए तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। बेशक बेशक ये तो हमने देखा कि क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या मर्द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सीरत तैयबा ही ऐसी थी कि जो आपके, मुझे लगता है कि जो जितने भी हमने वाक़यात सुने हैं, जितना भी आपके बारे में पढ़ा है, लोगों के गम का अज़ाला हो जाता था। आपको वाह देखकर उनकी तबीयत ही बहाल हो जाती थी। वाह। एक मौजज़ा जो वो अपनी आँखों से देखा करते थे। तो आपके तो क्या ही कहने। लेकिन अगर आज के दौर के हवाले से भी बात की जाए तो ये बिल्कुल सही बात है। हम क्या दफ़ातर में बात एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे होते हैं, हम दोस्ती में बहुत अच्छे होते हैं, हम पड़ोसियों के साथ भी कभी-कभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर अच्छे नहीं होते तो अपने घरवालों के साथ अच्छे नहीं होते। तो इस बात का ख़ास ख़याल रखना चाहिए। बेशक जिससे गमगीन दिल मुस्कुराने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम, अकीदत सुभान भरा अल्लाह, सलाम, सल्लल्लाहु मोहब्बत भरा अलैहि सलाम, वसल्लम। अमल का, अक़वाल का और नज़रियात का सलाम है। आपकी शख्सियत में वो जाज़बियत है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। खुश आमदेद। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। आज के इस प्रोग्राम का मेहमान भी कुछ ऐसा ही है। इरफान रमज़ान में मेहमान रमज़ान इस वक्त आपको मिलवा रहा है एक ऐसे शख्स से कि नौजवानों की उम्मीद है, मजलूमों की आवाज़ है, और फिर उसने बहुत सारे मसाइल का हल अपनी ज़ात में ढूंढ निकाला है। वो महफिल में उस शमा की मानंद जो रोशन रहती है, शिकायत नहीं करती, बल्कि मैं तो इस तरह से भी कह सकता हूँ कि पंगेबाज। हर चीज़ में जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए मौजूद है। JDC यानी ज़फ़र अब्बास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? आप खैरियत से? खैरियत से ठीक ठाक है। आप तशरीफ़ फरमाएं, आपसे बड़ी सारी गुफ्तगू हमने करनी है, बड़े सवालात भी करने हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके अपनों को आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर की इमदाद तो इन्होंने करनी है, ठेका इन्होंने उठाया हुआ, जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ना निभाएं, ये उठाएं तो फिर इनको भी कोई हौसला दे, हिम्मत दे। ज़फ़र अब्बास साहब, क्या चाहिए आपको इस मुल्क से, क्यों इतनी खिदमत करते हैं? असल में लाजमी बात है, यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा मुल्क है, लोगों की महरूमियाँ देख के अफसोस होता है, दिल कुड़ता है जब कोई शख्स आके बोलता है कि मेरे बच्चे की मैयत 3 दिन से रखी हुई, दफनाने के पैसे नहीं हैं, और जब जाके मालूम करते हैं वाकई सच होता है। और सफ़ेद पोश लोग हैं, कैसे किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, और कितनी बड़ी मुसीबत की बात है कि इंसान का जिगर गोशा, उसका बेटा, उसकी औलाद मर जाए बीमारी में, और उसके पास दफनाने के 25,000 रुपये ना हो, और कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ वो जाए और सरकारी के उसको कब्र के पैसे मिल जाएँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हो। तो ये सब हालात जब आप देखेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही है। अगर आपको लोग भरोसा करते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं, खुदा ने आपकी ज़बान में ज़रा सी भी तासीर दी तो आप यही करेंगे कि आओ यार एक फ्री कब्रिस्तान बना देते हैं। वाह, जैसे कि आप कर रहे हैं। अभी एक हमने कर सरखाना दिया। आपने बनाया है, मेरे हमने ख्याल है कराची सर्दखाना भी दुनिया का सबसे बड़ा सर्दखाना बना दिया, 1000 मैयतों का। देखें, कोई भी वाक़या होता है, जहाज़ गिर गया,
सही है। अब एक ऐसे मुर्दा खाने की जरूरत है यहाँ सिंगल सिंगल बॉडी रखी जाए, बॉडी जली हुई है, स्लिप हो रही है, गिर रही है बार बार। अगर बॉडी पे बॉडी रखी जाएगी, जब बॉडी गिरेगी तो उसकी नाक टूटेगी, चर्बी बाहर आ जाएगी। बेटा बोलेगा सुबह पापा की बॉडी देखी थी, उनकी तो नाक थी, जी क्योंकि शक्ल तो है ही नहीं, हर सारी जली हुई बॉडियाँ एक जैसी हैं। जी पहले ही शिनाख्त किससे हो रही है? बेल्ट से शिनाख्त हो रही है, किसी की दांत से शिनाख्त हो रही है, किसी अंगूठी से शिनाख्त हो रही है। उसमें भी अगर बॉडी पार्ट्स टूटते चले जाएं कि जी वो तो हमारी बहन की बॉडी थी, उसकी गोद में बच्चा भी था जला हुआ, वो बच्चा कहाँ गया? अच्छा भाई बॉडी गिरी थी, बच्चा अलग गिर के कहीं टूट गया या क्या हो गया? तो हमने कहा कि ऐसा मुर्दा देखिए, कराची में 1600 लोग डेली अपनी मौत मरते हैं। 1600 लोग, 5 करोड़ की आबादी का शहर है। अब अगर यहाँ पर एक मुर्दा खाना भी नहीं होगा 1000, 2000, 3000 मैयतों का, तो क्या होगा? रात में इंतकाल हुआ है, दफनाना है दिन में जोहर में, सही कह रहे या रात में इंतकाल हुआ है, बेटी आ रही है अमेरिका से, इकलौती औलाद है, बोली बाप को देखूंगी, उसके बगैर नहीं दफनाना, तो 2 दिन तो बॉडी रखनी है आपको। और इसकी आप कोई फीस भी नहीं लेते? नहीं नहीं, ना मैयत रखने की फीस है, ना गुस्ल की फीस है, ना कफन की फीस है, ना मैयत बसें खरीदी हैं हीनो कंपनी से, एक एक बस करोड़ों रुपए की है। मगर आप शायद मैयत की लाश पे तलाश करते होंगे, जी शिया है, सुन्नी है, वाबी बरेलवी, ऐसा करते हैं आप? हमारे जेडीसी वो वाहिद इदारा कह लें जो ईदी के लाइन पे चल रहा है। हमने आज तक किसी से पूछा ही नहीं है। यही तो तकलीफ है लोगों को कि भाई जब मतलब एक सिस्टम है ना कोई, अब भाई हमने क्लियर बोला कि हम ईदी वाली लाइन पे चल रहे हैं। भाई एक औरत आ रही है, बोली मेरा शौहर मर गया, मैं इद्दत में थी, इद्दत छोड़ के उठी हूँ, आज चौथा दिन है, मेरे बच्चे भूखे हैं 2 दिन से, तो मेरे लिए इतना बहुत है कि ये एक बेवा है और इसके बच्चे यतीम नहीं हैं। पूछते किससे मजहब हमने मसलक? आज तक नहीं पूछा। ये इसी पे तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे होते तो हैं। लोग क्यों कहते हैं जी ये इदारा है, ये इस कम्युनिटी भाई का है, बात उसका ये है कि ऐसा सिस्टम होगा ना। अब जब वो देखते हैं कि एक ऐसा इदारा है, बहुत सारे इदारे होंगे हो सकता है, लेकिन ये तो पूछते ही नहीं थे कि हमने सैलाब में लाखों बोरे राशन दिया, तो क्या बोरों पे प्रिंट किया हुआ था कि ये मुस्लिम का बोरा है, ये गैर मुस्लिम का बोरा है, ये सुन्नी का है, ये शिया का है, ये महाजिर का है, ये सिंधी का है, पंजाबी का? नहीं, सबको पहुंचा है। सबको। और हमने तो खुला काम किया आज तक। सबसे बहुत सारे अच्छे काम आपने किए हैं। अब ये रैपिड से सवाल आते हैं, मेरे सबसे अच्छा काम जिसको करने के बाद दिल बड़ा सबसे अच्छा काम, यानी सारे अच्छे काम। देखिए हमारे हर काम, अभी सुबह मैं सैरी करा के आ रहा हूँ ना लोगों को, देखिए हमारी सैरी जेडीसी की दुनिया की पहली सैरी थी, जो अवामी सैरी थी, जिसमें 40-40 हज़ार लोग खाना खाते थे। मैं पहली रमज़ान को हंसते हुए लहकते हुए वीडियो बनाता था। ये देखें मुल्तान से सारे शुतुरमुर्ग खरीद लिए फार्म हाउस के, आज एहलियान कराची शुतुरमुर्ग खाएंगे। ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते थे सब एक साथ बैठे, नफरतें खत्म हो। ये रोजाना 14-14 लोग मारे जा रहे हैं कराची में ज़बान और मसलक के नाम पे, खत्म हो, सब एक हों। हम कामयाब हुए इसमें, नफरतें खत्म हुई। आज जी बकरे की मंदी है, तुम दुकान पे सिर्फ देख सकते हो, खा नहीं सकते खरीद के, आओ। वो एक अलग जज्बा था, लोग खुश होते थे, हंसते थे। अभी मैं पहली रमजान को लाइव वीडियो जब बना रहा था, आप मेरी लाइव वीडियो देख लें, मैं 5 दफा उस वीडियो में मेरी आवाज बंद हो गई। क्यों? मैं रोया हूँ कैमरा हटा के। वजह? अरे जिसका चेहरा देख रहा हूँ, पूरी फैमिली आई हुई है, और चेहरों से वो तासुर मिल रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि बेटा चलो सैरी कर लो, नहीं तो पूरे दिन भूखे रहना। घर में हर बर्नी खाली है, दाल की बर्नी खाली है, चीनी की खाली, चावल की खाली, आटे की। भाई देखें हुक्मरानों को आपकी क्या फिक्र है यार। वो सोच ही नहीं रहे कि हमने 850 रुपए में जो 5 किलो आटा आता था, हमने 30 किलो आटा आता था, 5 किलो कर दिया। अल्लाह। हर 40,000 रुपए कमाने वाला आदमी दूसरी तारीख को भीख मांग रहा है। क्यों? 25,000 रुपए उसके फ्लैट का रेंट चला जाता है 2 कमरे का, 15,000 के इलेक्ट्रिक ले लेती है। अब बचा क्या? दर्द ही दर्द बचा, और दर्द के सिवा क्या है? ना कोई दवा करने वाला, ना कोई दावा करने वाला जो दर्द को निजात की तरफ। यार वैस भाई एक बात बताएं, क्या आपने सोचा है आजकल सिक्योरिटी गार्ड सड़कों पे क्यों सो रहे हैं? नहीं। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जिधर देखो एक बंदे ने थैली के अंदर एक थैली रखी हुई है उसके सिराने, उसमें उसका यूनिफॉर्म है, ऐसे ही है। फुटपाथ पे, पार्कों में, मस्जिदों के बाहर सो रहे हैं। कौन है ये? सिक्योरिटी गार्ड है। 12,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। अगर वो 80 रुपए आने का, 160 रुपए, और 160 रुपए बस के जाने का दे, 300 रुपए दिन का देगा, तो 9,000 किराया हो गया, 12,000 तनख्वाह, 3,000 में घर का किराया, बच्चों को खाना। तो वो कह रहा है बेटा महीने में एक दफा मुझसे आके मिल लिया करो, इस बैंक के बाहर मैं सो रहा होता हूँ, यहाँ एक पेड़ है उसके नीचे, बच्चे कभी कभी आते हैं, देखते हैं बाप के ऊपर चिड़ियों की बीट गिरी हुई है, बाप सो रहा है। ये आलम कर दिया है लोगों का, किसी हुक्मरान को कोई फिक्र नहीं है। सारे ये बातें ऐसी हैं कि ज्यादा देर अगर हम बैठे तो आंखों से आंसू ही आएंगे, या चीखें निकलेंगी, या गिरबान पकड़ने को दिल करेगा। इस वक्त हम सवालात की तरफ जा रहे हैं। जी का सवाल है, नुसरत हारिस पूछती हैं बच्चों के साथ, मैं नुसरत की तरफ भेजता हूँ ये प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन बातें जो भी हो रही हैं वो हकीकत पर मबनी है, और हमेशा हम ये दिलसोज वाक़यात देखते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई तो है जो आवाज़ उठाता है, अच्छी बात यह है कि कोई तो टकराने के लिए तैयार है, अच्छी बात यह है कि कोई तो प्लेटफॉर्म देता है कि आओ सब मिल के आवाज़ उठा लेते हैं। बातें और हम कंटिन्यू करेंगे ज़फ़र अब्बास साहब से। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप तीनों को वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं जी अहमद उज़ैर जो इकरा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, मिनाहिल नदीम हैं, शाह कॉमर्स कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है, और अली असगर जो हैं वो जिन्ना कॉलेज में तालिब इल्म हैं। आप तीनों तैयार हैं और तीनों को पता है कि फ़र्स्ट सेगमेंट में क्या होगा?
तीनों से मैं 3-3 सवाल करूंगी। आपने सही जवाब दिया, आपको उसका स्कोर, आप 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कोई गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारी नेगेटिव मार्किंग और सारी सख्ती जो है वो दूसरे राउंड में है, जो कि बजर राउंड है। ठीक है, अभी हम अपना राउंड शुरू करते हैं टीम ए के साथ। सो ज़हर, आपसे पहला सवाल है, इब्न सीना ने इल्म की किस शाख में बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की? तिब, कीमिया, साइंस या जहाज़रानी? इब्न सीना मेडिकल में, तिब में, बिल्कुल सही जवाब। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कितने खुलफाए राशिद की कब्र मुबारक हैं? 2 की हैं। बिल्कुल सही जवाब, 2 की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक। 5 वक्त की नमाजों में किस वाहिद नमाज में फ़र्ज सबसे पहले पढ़े जाते हैं? फजर, मगरिब, इशा या ज़ोहर? मगरिब। बिल्कुल सही जवाब जी, तीनों सही हो गए, वेरी नाइस। अब टीम बी की तरफ आते हैं। मिनाइल रेडी? एक कमरी साल में कुल कितने दिन होते हैं? 356, 350, 256, 300? 356। बिल्कुल सही जवाब। अबू जहल किस गज़वे में हलाक हुआ था? गज़वा यरमूक, गज़वा तबूक, गज़वा उहद या गज़वा बदर? गज़वा तबूक। गज़वा बदर इसका सही जवाब है। आखिरी सवाल आपसे मिनाहिल है, बांग्लादेश के जुनूब में वाक़ समंदर का क्या नाम है? बहरे कुल्ज़म, बहरे हिंद, बहरे मुर्दार या खलीज बंगाल? खलीज बंगाल। बिल्कुल सही जवाब, नॉट बैड। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या होगा। तीनों में वैसे मुस्कुराहट ना सिर्फ मिनाहिल के चेहरे पर है। अच्छा जी, टीम सी की तरफ आ गए हैं हम। हज के फ़र्ज होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने हज किए? 4, 2, 3 या फिर 1? 1। बिल्कुल सही जवाब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र के दौरान अंबियाए कराम की नमाज की इमामत किस मस्जिद में अदा की थी? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिदुल हराम, मस्जिद कुबा या मस्जिद अक्सा? मस्जिद अक्सा। बिल्कुल सही जवाब। शाह हुसैन किस मुल्क के हुक्मरान थे? उर्दन, रूस, अमेरिका या पाकिस्तान? ऑप्शन शाह हुसैन। ऑप्शन रिपीट कर दें। उर्दन, रूस, अमेरिका या पाकिस्तान? उर्दन। बिल्कुल सही जवाब जी। आज तो मुकाबला बड़ा अच्छा मज़ेदार चल रहा है। देखते हैं बजर राउंड में क्या होता है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि कुछ हमारे साथ स्पॉन्सर्स जो इस सेगमेंट को वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसमें वो बिन एहसान हैं, शफक कुकिंग ऑयल है, GFS बिल्डर्स हैं, और बाकी इसकी जो तफसीलात हैं वो वेस रब्बानी साहब आपको बाद में बताएंगे अपने सेगमेंट में। एक ब्रेक आ गया है इरफान रमज़ान में, हम थोड़ी ही देर में वापस आ रहे हैं। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। इरफान रमज़ान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आप जानते हैं ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो ब्रेक में बात हो रही थी वही सवाल मैं इनसे कर लेती हूँ। आपसे सियासी पार्टी का पूछा जा रहा था, कोई सियासी जमात कुछ अपना ऐसा प्लान है आगे का? मुझे तकरीबन तमाम ही सियासी पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ऑफ़र्स हुई हैं सियासत की। उनकी मुख्तलिफ ओहदों की ऑफ़र हुई है, कहीं से MNA, कहीं से MPA, कहीं से कुछ। लेकिन असल में हम सोशल वर्कर हैं, हमारा ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है। अगर वक्त और हालात ने इतना मजबूर कर दिया, हमसे जीने का राइट ही छीनने लगे अगर, तो अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आया तो फिर देखा जाएगा। अभी तो फिर लोगों के, हमारे लोग मर रहे हैं, अगर इनकी खिदमत कर ली जाए सोशल वर्कर बन के तो वो ज़्यादा बेहतर। अभी आपने जो हमारे यहाँ माफिया करार दिया जाता है जिन जिनको, उन सबको छेड़ दिया है इस वक्त, तो रमज़ान में ख़ास तौर पे उन सब का बैकलैश आना शुरू हो गया आपके लाज़मी पास? बात है, पीछा हो रहा है, घर तक आ रही है टीमें, पूरी वीडियोस हमने डाल दी हैं। एक साथ 4-4, 5-5 लोग लेके कर रहे हैं, जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ खड़े हैं, फिर पीछे आ रही हैं बाइकें, घर गली तक आ रही हैं। और मुश्किल है सब चीज़ें, लाज़मी बात है। देखें ना, कितनी बड़ी माफिया होगी कि रियासत आके बोल रही है, वज़ीर आला कह रहे हैं कि मैंने तमाम DCs, तमाम ACs, तमाम वजीर, तमाम मिनिस्टर्स को इलाकों के चार्ज दे दिए। तुम नाज़माबाद देखो, तुम उसके बाद भी ठेले वाला कल खड़े होकर मुझसे बोला इतना बड़ा अमरूद, इतना जितनी बड़ी मेरी दाढ़ है, इतना बड़ा अमरूद, वो कह रहा है सरकारी रेट उसका 150 रुपये, वो कह रहा है मैं बेचूंगा 300 का, क्या कर लोगे? तो रियासत की रेट को तो एक ठेले वाला इस तरह चैलेंज कर रहा है कि हफीज़ अलमान। क्यों? उसके पीछे माफियाज है जिनके ठेले हैं, वो तो दिहाड़ी पे 1500 रुपए, वो जिनके ठेले हैं 100-100, 500-500, उन्होंने बोला अच्छा, रियासत तो ये कर रही है और ये सब कुछ हो रहा है, आपके पीछे कौन है? ये भी तो बात की जाती है ना कि ज़फ़र अब्बास ऐसे जो निडर हैं, इतनी थ्रेट्स हैं, सारा कुछ है, ये सारे माफिया हैं, किसी ना किसी के पीछे कोई ना कोई है। आपके पीछे कौन है? देखिए, मैं कराची शहर में रहने वाला हूँ। मैंने जब यहाँ पर आँख खोली तो मैंने 10 साल यहाँ पर ज़बान की बुनियाद पर लोगों को रोज़ाना 15-20 मरते हुए देखा। अगले 10 सालों में मैंने यहाँ मज़हब और फ़िरक़े के नाम पर लोगों को मरते हुए देखा। उसके बाद अगले 10 साल मैंने मिक्स देखा कि 6 ज़बान के नाम पे और 6 मज़हब के नाम पे, मसलक के नाम पे मर रहे हैं। तो जो लोग
इन जैसे हालात में पलते बढ़ते हैं, फिर उनको मौत का खौफ नहीं होता, क्योंकि आप हर 5वें दिन अपने किसी एक चाहने वाले को अपने हाथ से कब्र में उतार रहे होते हो और आपके हाथ उसके खून से रंगीन हो जाते हैं कि उसके कफन पूरा खून से, तो फिर वो आपको मौत का खौफ कैसा? भाई वो भी तो जो मारे गए बेचारे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था, कोई अपने दफ्तर, उनकी बीवियां भी तो आज बगैर शौहरों के रोजा रख रहे हैं, उनके बच्चे भी तो बगैर बाप के मस्जिद जा रहे हैं, नमाजें पढ़ने जा रहे हैं, तरावियां पढ़ने जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे बगैर बाप के, तो जिंदा है। अल्लाह ताला उनको भी संभाल रहा है। अगर हमने माफिया से खिलाफ आवाज़ बुलंद की और ये हमें मार देंगे तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमारी फैमिली को भी संभालेगा। प्रोटोकॉल होता है आपके साथ? अब जब बहुत ज़्यादा थ्रेड्स आई और इदारों ने इन्फॉर्म किया कि अगर दूसरे मुल्क से मैं आ रहा हूँ कि आप घर भी नहीं जा सकते, एयरपोर्ट से मोबाइलें आपको लेके जाएंगी, ये इतनी थ्रेड है, तो अब 2 3 4 गार्ड होते हैं, इसमें पुलिस वाले हैं, अभी बीच में रेंजर्स वाले थे साथ, मुसलसल एनी टाइम 24 घंटे। अच्छा, इन सारे लोगों में जिस पे भी इस वक्त आपने हाथ डाला है, सबसे मुश्किल कौन है? देखिए सारे मुश्किल हैं। अब देखिए ना, बात ये है कि अगर मैंने एक वीडियो बनाई कि ये खून का टेस्ट जो है इसकी कॉस्ट 10 रुपये आ रही है, HbA1c, ये क्यों हो रहा है 1500 रुपये का? ये जो हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट है इसकी कॉस्ट 20 रुपये आ रही है, क्यों 2500 रुपये का हो रहा है? ये टोटल टेस्ट जो हो रहे हैं सारे, मैंने सबके नाम उनके रेट बताए, मैंने कहा इनकी टोटल कॉस्ट आप ले रहे हो 40,000 रुपये, जबकि इनका असल रेट 2700-2800 रुपये है, तो लोग तो मर जाएंगे। और इसी वजह से आपने नई मशीनें यहाँ कराची में आई हैं जो कि 2 मिनट में टेस्ट का रिजल्ट दे देती हैं। पाकिस्तान में वो मशीनें थी नहीं, 8 अरब रुपए की सीमेंस कंपनी की मशीनें उतार दी हैं और रिपोर्ट टेस्ट करेगा। बार कोड जो ट्यूब पे लग गया है, रिपोर्ट उस बार कोड वाली ट्यूब को उठाएगा, रखेगा, अगला रिपोर्ट आएगा, उस बार कोड की तस्वीर खींचेगा और सब कुछ रिपोर्ट करेगा और 1 रुपया किसी को नहीं देना। और ये कहाँ है? कराची में? नुमाइश चौरंगी, ताकि पूरे कराची को सेंट्रल पॉइंट मिले। उसके महीने के उस मशीन के खर्चात हैं करोड़ों रुपए, क्योंकि फ्री में टेस्ट हो रहा है ना सबका। अगर पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया तो ये मशीनें पूरे पाकिस्तान में लगा दूंगा। तो भाई लोग जिंदा, आप कह रहे हो स्कूल माफियाज के पास, अस्पताल माफियाज के पास, लेबोरेटरी माफियाज के पास, जिंदा कैसे रहेगा आदमी? आप कहते हो जी हम आटा बांटेंगे फ्री में, हमें पता है, हमें एहसास है कि आप 1600 रुपए का 1800 का 10 किलो नहीं खरीद सकते, जैसे ही आटा बढ़ता है 20 आदमी रोंद के मर जाते हैं। ये सब अभी हमें, क्योंकि अवैस रब्बानी साहब के पास जाना है, बाद में इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि ये सब कुछ आप बढ़ाते तो जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप अपना काम बढ़ा रहे हैं, रोक कैसे सकेंगे हम इसको? कहीं कब थमेगा ये तूफान जो सारा एक बरपा हुआ है? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अवैस रब्बानी साहब की तरफ चलते हैं, बजर राउंड शुरू होने जा रहा है। ये अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। ये जो आप सवाल पूछ रही थी ना ज़फ़र अब्बास साहब से कि आपके पीछे कौन है, मैं हूँ, अवाम है, लोग हैं बहुत सारे, अभी बजर बजा के बताएंगे आपको हैं। जब भी कोई हक की आवाज़ बुलंद करता है सादगी के साथ, लोग उसके साथ हो जाते हैं, ये खल्क़े खुदा है। हम सवाल जवाब पूछेंगे और पहला सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया है, मुझे आपके जवाब भी मिल गए, मगर अब बजर बजा के आपने अपने मार्क्स के लिए सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल है, अल्लामा शिबली नौमानी की वफात के बाद उनके किस शाहकार किताब को उनके शागिर्द सैयद सलमान नदवी ने मुकम्मल किया था? 1 सीरतुन नबवी, दूसरा अल मामून, तीसरा बताओ बच्चा। सीरतुन नबी। सीरतुन नबी बिल्कुल सही जवाब, बी टीम आगे निकल रही है भाई। नंबर 2, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहबजादे का नाम बताइए। नंबर 1 हजरत अबू उबैदा, नंबर 2 हजरत हारिस, हजरत जैद, हजरत कासिम। हजरत कासिम। हजरत कासिम बिल्कुल ठीक, टीम ए वेल डन। एक और सवाल आपके लिए, मौजूदा सऊदी अरब के बानी कौन थे? नंबर 1 मलिक अब्दुल अजीज इब्न सऊद, अल मामून शाह सलमान, शाह फैसल और शाह फहद। बी टीम अल मामून शाह सुल्तान। गलत जवाब, बी टीम माइनस करवा दिया आपने अपना सारा, 1 पॉइंट तो हो गया आपका माइनस। एक और सवाल, तारीखी शहर कुस्तुनतुनिया का मौजूदा नाम क्या है? इस्तांबुल। इस्तांबुल, वेल गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छे। उर्दू जबान के मोहसिन बाबा उर्दू का असल नाम बताइए। मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक, बहुत अच्छे। हिजरत के सफर के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर सोने की सादत किसने हासिल की? इमाम अली अलैहिस्सलाम। हजरत अली, आप पे हमारा सलाम हो, बेहतरीन। एक और सवाल, नोबेल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की पहली मुस्लिम खातून डॉक्टर शीनी इबादी का ताल्लुक कौन से मुल्क से था? ऑप्शन। ए ईरान, बी मराकेश, सी कांगो और पाकिस्तान। हाँ ईरान। ईरान बिल्कुल सही। ईरान, जो कंफ्यूजन के साथ आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा। उम्रे और हज के लिए मर्दों का एहराम कुल कितनी चादर पर मुश्तमिल होता है? अच्छा बताओ। 2। मर्दों का एहराम कितनी चादर पर मुश्तमिल होता है? मर्द खामोश है, औरत ने बता दिया 2, ले गई बाजी, जबरदस्त सही जवाब। शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है, किसका कॉल है? नंबर 1
हैदर अली, नंबर 2 गाजी अलमुद्दीन, नंबर 3 मोहम्मद बिन कासिम, चौथा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बिल्कुल सही जवाब। रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, मेरे ख्याल टीम ए जीत चुकी है। बिन कासिम का ये खूबसूरत सा तोहफा, सॉरी बिन एहसान का ये खूबसूरत सा तोहफा टीम ए को ही जा रहा है, अगर मैं सही हूं। टीम ए जिंदाबाद। आ जाओ अहमद, माशाल्लाह बेहतरीन, खूबसूरत, जियो मुस्कुराहट के साथ तुम आज फातेह करार पाए। बिन एहसान की तरफ से ये तोहफा, इनका कहना है कि ज़मीन बनाएं, घर बनाएं, अपना मकान आबाद करें, और हम आपको शुक्रिया कहेंगे। साथ साथ GFS के तहत भी मौजूद हैं। नंबर 2 को बुलाऊंगा, रनर अप को बुलाऊंगा, जो कि जी, टीम ए मिनाहिल। है। आइए जी, टीम ए आपको GFS का तोहफा, शफक ऑयल का तोहफा, दोनों मुबारक हो। ये साथ में शफक का भी ये कहना है कि हेल्दी ऑयल, सेहतमंद ऑयल, जो आपके बच्चों, आपके घर वालों के लिए सेहतमंद और भरपूर ग़िज़ा दे। आइए जी, ये तेल आपके बहुत काम आएगा। GFS का तोहफा है और शफक ऑयल है। आज अच्छे से कुकिंग करनी है, आती है? ज़बरदस्त। GFS और शफक दोनों मेहरबान है। नुसरत की तरफ चलते हैं, सवाल जवाब की जी। भरमार लगी पड़ी है। जफर अब्बास साहब आए हुए हैं जी। जी बिल्कुल, तो जो सवाल हमने किया था, सवाल याद है आपको वैसे? प्रोग्राम मैं हो गया था प्रोग्राम में। हाँ, महव हो गए महव हो बिल्कुल, गए पूरे थे के हम पूरे। लोग। आपका नहीं, मेरे वो- पास रैपिड फायर है ना, आपके पास रैपिड फायर है, कुछ पूछा था मैंने मैंने पूछना है मेरे जी। भी जहन आपने से निकल वन वर्ड गया। आंसर देना है। चंद शख्सियात का मैं नाम लूंगा, आपने फौरन से इनके बारे में बताना है। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। टीवी पे चल रहा है कुछ। नहीं, आप कुछ भी बता दें, हाँ ना। बेस्ट कप्तान थे अच्छे क्या? क्रिकेट कप्तान, बेहतरीन। अब तो सत्तार ईदी, पाकिस्तान की शान है, वारुक सत्तार, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो लीडर है। गुड, जबरदस्त। और नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ भी सीनियर सियासतदान है। जबरदस्त। ये बताइए, वजीर आजम बनने के बाद सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आपके वजीर आजम बनने के बाद? मैं अगर वजीर हाँ, आजम बनता हूँ, सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? पता नहीं मेरे बच्चों को होगी। आपके मेयर कराची ना बनने का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे मेयर कराची बनना ही नहीं है, क्योंकि ये मेयर को कोई इख्तियारात नहीं देते, पैसे नहीं देते, और इन्होंने कराची को एक मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। आप देखें ना, आज वो शहर रोशनियों का जिसको चाइना से टीमें आती थी देखने के, यार ये 28 मंजिला हबीब बैंक प्लाजा है क्या, आज उस शहर को ज़मीन के 200 फीट नीचे पहुंचा दिया गया, बड़े प्राउड के साथ। गटर का पानी पिलाते हैं अपने शहरियों को, टूटी हुई सड़कें, हर गली में आवारा कुत्ते 12 छोड़ दिए कि तुम्हारे बच्चे जब सुबह स्कूल जाए ना तो कुत्ते खा जाएं उनको, क्योंकि इन लोगों का ताल्लुक नहीं इन गलियों से। तो मुझे कोई ऐसा शौक नहीं कि मैं यहाँ पर इस शहर का मेयर सबसे ज्यादा बनूं। नुकसान किसको हो रहा है आपके मेयर ना बनने का? सवाल तो ये है। मुझे तो मेयर बनना ही नहीं है, और किसी भी अच्छे बिलफर्ज अगर आप मेयर बन जाएं, नहीं बन रहे और नुकसान हो रहा है, तो कराची की आवाम को हो रहा है, अवाम को नुकसान रुसवा हो रही है, बात ये थी, यही जवाब है। महरूमियां बढ़ रही हैं। आपको प्राइज मिलेगा आज बिन एहसान की तरफ से, ये सही जवाब था। मैं बिन एहसान वालों को ले लूं। आज सुबह हमारे यहाँ अच्छा, शहरी जो वैसे- हुई है ना, 40,000 लोगों की, वो भी बिन एहसान वाले अरे से वाह, कराई। क्या उनके बात। तीनों पार्टनर मौजूद थे, फाद बिन एहसान, अमीन मेमन और SM नकी, बहुत क्या अच्छा। और बात उन्होंने है। 40,000 लोगों को शहरी आखिरी के 2 रैपिड फायर मेरे पास रह हाँ। गए। ये सवाल है, इसका भी जवाब दे दीजिए। आपका कोई रोल मॉडल होगा, कौन है? ईदी साहब। ईदी साहब हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिए, कभी सच्ची बात बतानी, मोहब्बत की है जिंदगी में? हाँ बिल्कुल किया, किससे की? अपने बच्चों से किया। उससे पहले किसी से की है? भाई एक ही सवाल रैपिड फायर है, नहीं करना। बेगम भी देख रही होंगी, हाँ, उनका भी हाँ, भाई तो इजहार करना बेगम से चाहिए। मोहब्बत हुई तो बच्चे आए ना। वाह, वाह, वाह। अच्छा, वैसे एक बात बताइए जफर भाई, हमेशा हमने आपको ऑब्वियसली ये तमाम काम और सोशल वेलफेयर और ये सारी चीज़ों में देखा है। बड़े होने में इंसान के बड़े सारे ख्वाब होते हैं, कोई कहता है पायलट बनूंगा, ये बनूंगा, ऐसा कोई ख्वाब था आपका? नहीं, मैं तो डेली अपने बच्चों को, मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं था। नहीं था? मैं वाली कैटेगरी ही नहीं हूँ। और बच्चों को क्या बताते हैं, उन्हें क्या बनना है? मेरे बच्चे, मेरा बड़ा बेटा बोलता है कि मैं भी जूस की कंपनी में काम करूंगा, उसका सोशल वर्कर बनूंगा ना, माफ कर दे भाई, डॉक्टर इंजीनियर बन जा। जूस की कंपनी में? मैं माजा इंटरनेशनल में नेशनल सेल्स मैनेजर अच्छा, था, बड़ी अच्छा। वो सब तो लाजमी वो था। आपको ही आइडियलाइज करता हाँ, है। वो समझता है यहाँ तक अगर सोशल वर्क करना है तो यही सब करना यही पड़ेगा। तरीका है। यही तरीका है कारोबार। सही। बेहतरीन, बहुत अच्छा। और इसके साथ ही अच्छा है या नहीं है, हमें कभी बताएं। बहुत सारा टाइम है। जफर अब्बास साहब आए। ये हाँ। इफ्तार का सिलसिला जो धूम मची होती है, कराची की शान रमजान की यही है इफ्तार साहब जी। जफर अब्बास साहब सैरी करवा रहे हैं, वैद रजा खड़े हुए, अनाउंसमेंट हो रही है, शुतर मुर्ग मुर्ग सब कुछ चल रहा है। ये इस बार भी हो रहा है? इस बार भी हो रहा है, लेकिन इस बार बहुत सादा हो रहा है। अच्छा, हाँ, इस बार मैंने आपको पहले बताया, इस बार लोगों की जो हालतें हैं, मैंने कभी देखें, हम तो शहरी में ये बोल देते थे कि फलानी रोड भर चुकी है, उसको कवर करो, आएगा ज़रूर आपके पास खाना। मैं इस बार क्या ऐलान कर रहा हूँ कि 2 थाल ले लो, थैले में डालो, 4 डाल लो, फिर 5वां खा लेना। सही है। खाना बहुत है, 20-20 हज़ार थाल लगे हुए, तुम घर जरूर लेकर जाओ, ताकि दिन में रोजा तुम सुकून से गुजार लो। कि रात को बच्चों के खाने के लिए ये 4 प्लेट खाना रखा हुआ है, बिल्कुल। हम मियाँ बीवी नहीं खाएंगे, बच्चे खा लें चारों। तो बहुत यहाँ तक अफसोस। पहुँचा दिया हमारे हुक्मरानों ने। बहुत बहुत आगे अल्लाह अफसोस मालिक है। है, क्या होगा। बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कुछ ना कुछ इस ये जो तमाम बेतरतीबी है उसमें आवाज़ भी उठा रहे हैं और कार खैर
कर भी रहे हैं अपनी तरफ से जो कुछ मुमकिन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जफ़र अब्बास साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए और यहाँ पर इस सेशन में मैं कल उन्होंने कहा था कि रुखसत नहीं कहना है, विदा नहीं कहना है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, क्या आज भी कहना है फिर? आज कहना है मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, फिर आऊंगी। हम फिर मिलेंगे हाँ, जैसे और वो फिर जो है announcement वो होती है कल ना, ही है। बच्चे सो जाओ बहू आ जाएगा, ये फिर आएंगे। नहीं नहीं, वो वाली नहीं है, वो नहीं है, वरना तो फिर पहले से ही मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है जी, क्लोज भी कर दें हम। आप ही करें। सो आपसे फिर मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाकी हमारे इरफान रमज़ान की नशरियात जारी और सारी है, आप इनके और बाकी लोगों के साथ रहिएगा। फिर मुलाकात करते हैं। रहमत खुदा के बनकर है छाया इरफान